कोई कर रहा है आज भी आपका इंतज़ार, ये रहेगा टॉपिक। और क्या वजह हो सकती है उनके इंतज़ार की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी पर्सन, उनके दिल में आपके लिए आज भी ढेर सारा पैशन है। जैसे यहाँ पे इस क्वीन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फायर दिख रहा है और उसके हाथ में वैंड है। तो इस पर्सन ने आज भी अपने दिल में आपके लिए जो पैशन है उसको होल्ड पे रखा है। मतलब ही और शी स्टिल थिंकिंग पैशनेटली अबाउट यू। शायद यही वजह है कि वो आज भी आपकी राह देख रहे हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं समय की बात है। शायद उन्हें लगता है कि जिस समय भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आए, वो समय शायद आप दोनों के लिए भी अच्छा नहीं था और सही समय पे आप दोनों वापस जुड़ जाएंगे, ऐसा शायद उन्हें दिल से यकीन है। शायद इसलिए वो आज भी राह देख रहे हैं समय सही आने के लिए। द स्टार कार्ड तो आपको पता ही होगा कि विश कार्ड होता है। तो ये पर्सन जो भी है वो आपके लिए पैशनेटली तो सोचते हैं, ये तो हमने पहले ही इस कार्ड में देखा ही। ये स्टार कार्ड की जो इमेज है ये देख के आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो लेडी है वो नेकेड है। तो सेक्सुअल थॉट्स तो इस पर्सन के माइंड में है ही आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो डीप डाउन इमोशनली आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे इस दोनों जग से वाटर ओवरफ्लो हुआ जा रहा है और पीछे भी जो दिख रहा है वो ढेर सारा पानी है। वाटर रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो ये पर्सन इमोशनली भी आपके लिए इन्वॉल्व है और साथ ही साथ इनके माइंड में आपके लिए फिजिकल थॉट्स भी ज़्यादा रहते हैं। शायद इसीलिए आज भी ये आपकी राह देख रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो ये जो पर्सन होते हैं वो वाटर साइन वाले ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब छोटी छोटी बात को डीप डाउन सोचना और अपने दिल के ख्यालों में खोए रहना, ये उनका अंदाज होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो किंग है वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। और कौन से ख्याल है, ये वो कब की तरफ सोच रहा है। तो ये पर्सन दिल ही दिल में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शायद उनका नेचर ही ऐसा है कि उन्हें अपनी ज़ुबान से उस प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आज भी नहीं आ रहा। शायद इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आज भी आपकी राह ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि ये ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं देखना चाहते। उनकी मन की जो आंखें हैं वो सिर्फ आपके बारे में सोचती रहती हैं और उनके आंखों के सामने जो चेहरा है वो आपका। ये क्लियर इमेज बता रही है कि ये ज़िंदगी में और किसी को नहीं चाहते,
सिवाय आपके, और ये ना ही किसी और देखना चाहते, और उन्हें लगता है कि आपके साथ वो स्टक है इस सिचुएशन में। जैसे ये सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो उन्हें लगता है कि किसी वजह से वो चाहते हुए भी अपने दिल की बातें आपसे नहीं कर पाते, और ये हो सकता है उनका नेचर। शायद इसलिए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ राह देखने की ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ राह ही देख रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, अकपट। तो इनके मन में कोई भी छलावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो स्वार्थ होता भी नहीं है, और ऐसी एनर्जी से ये पर्सन सिर्फ सच्चे दिल से राह देख रहे हैं। तमन्ना, ऑलरेडी हमने विश कार्ड तो देखा ही है, जिसमें ये पता चलता है कि इस पर्सन की विश है आप, मतलब आपको पाना है, ये तो उनकी तमन्ना है ही, और ये तमन्ना आज भी उनके दिल में कायम है। शायद इसीलिए ये आज भी आपकी राह देख रहे हैं। सिद्धांत, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब हम अपने रूल्स पे चलते हैं, तो शायद ये पर्सन भी कुछ अपने रूल्स पे चलने वाले होंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इनके दिल के सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है। मे बी इसलिए हो सकता है कुछ फैमिली मैटर हो, कुछ रिलीजियस मैटर हो, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई है जो इस पर्सन के दिल के जज्बातों के शायद थोड़े से अगेंस्ट जा रही है। और इन्हीं सिद्धांतों के अगेंस्ट जाने की मतलब अपनी खुद के कुछ सिद्धांत उन्होंने ऐसे सेट किए हैं, उन सिद्धांतों के अगेंस्ट जाने की ये पर्सन सोच रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। शायद इसलिए सिर्फ वेटिंग की ही एनर्जी में है। विचार, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में, उनके दिलो दिमाग पे आपके ख्याल हावी रहते हैं। ये तो हमने इस कार्ड में भी देखा कि स्टक हो चुके हैं अपने माइंड में आपके बारे में सोच सोच के। तो कोई कभी भी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचता है जिससे हमें कुछ लेना देना होता है। ऐसे इंसान के बारे में हम सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करते जिससे कुछ हमें मतलब ही नहीं है। इरादा, तो इस पर्सन का इरादा नेक है, और इरादा है आपको ये प्यार का कप देना है, आपका प्यार पाना है, और आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। लेकिन इस इरादे के साथ वो सिर्फ साइलेंट मोड पे है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जैसा इरादा उनका है वैसा इरादा क्या आपका भी है। मतलब आप आखिर चाहते क्या है। यकीन, उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि वक्त सही जब हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त वक्त की बात होती है। जैसे अभी कोविड फेज में सबको एक बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, पूरी दुनिया ने उस हादसे को हैंडल किया अपने अपने तरीके से। लेकिन जब अब वक्त थोड़ा सही हो रहा है तो हम सब उस माहौल से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही इस पर्सन को भी यकीन है कि सही वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। मार्गदर्शक, शायद आप उनके एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे। मतलब कभी भी अगर इस पर्सन को ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए हैं तो शायद उन्होंने आपके साथ ही वो डिस्कशन किया है, और आपने शायद उन्हें उस वक्त पे अपनी तरफ से जो भी सॉल्यूशन दिया है वो उनके लिए वही बेस्ट रहा है। और राइट नाउ इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन करने वाला शायद कोई नहीं है, और उन्हें पता है कि आपके बिना वो आगे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इसलिए वो आपके इस अंदाज को काफ़ी मिस कर रहे हैं। जोखिम, शायद इन पास्ट वो कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है आपके साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना उस वक्त एक बहुत बड़ी रिस्क थी। शायद उनके सामने ऐसे कुछ हालात थे, कुछ फैमिली ऑप्शंस थे, या फिर करियर रिलेटेड बातें थी। हो सकता है कास्ट रिलीजन का भी कुछ मैटर हो। तो उस वक्त ये पर्सन उस जोखिम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राइट नाउ वो शायद उस जोखिम के बारे में सोच रहे हैं कि अगर हमें किसी को पाना है तो थोड़ी बहुत तो जोखिम उठानी ही पड़ती है। शुरुआत, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो सही वक्त की राह देख रहे हैं। मन की आवाज़, तो ये सिर्फ और सिर्फ अब अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं, और उनके मन की आवाज़ यही बोल रही है कि द पर्सन रियली वॉन्ट्स यू इन हिज और हर लाइफ, और इसीलिए शायद ये आज भी आपकी राह देख रहे हैं। तो ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।